हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा संख्या पद्धति, जिसकी हम 2 क्लास लगा चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास स्टार्ट है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, जब भी हम कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा संख्या पद्धति स्टार्ट। इसमें हम देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया था। हमने जो है आपके सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाले जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। कुल मिला के हमने 35 तक क्वेश्चन आपके ओके कर लिए थे। 35 तक मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए थे। आज हमारा 36 से स्टार्टिंग होगी। अब 36वें क्वेश्चन में क्या है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाईं के स्थान पर कितनी बार आता है। मतलब ये कहना चाह रहा है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाईं के स्थान पर कितनी बार आता है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पे, इसे हम कहते हैं इकाई, इसे धाई, इसे सैकड़ा। तो ये कहना चाह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाईं के स्थान पर कितनी बार आता है। आइए देखते हैं 36 कैसे हो रहा है। आइए, 11 से 20 तक एक बार। 11 से 20 तक एक बार में मतलब आप देख लीजिए, जैसे 11, 12, 13। तो आपका इस वाले पॉइंट पर आना चाहिए, क्योंकि ये इकाई है धाई। तो जब आपका 20 आ जाएगा तो 20 में एक बार आया, 21 से 30 तक 9 बार आया, 31 से 100 तक 0 बार। तो कुल संख्या आपकी 10 बार आ गई। तो ये चीज़ हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 आपका होमवर्क है। 38 आ जाइए। 38 में थोड़ा सा कटिंग हो रही है। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ से है जो हमारा हाफ क्वेश्चन कटिंग है, इसके अंदर मैं आपको दूसरे तरीके से इसमें बता देता हूँ। मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों का योग के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान के मौजूद अंक एक के कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 38वां मैं आपको आंसर से उसमें ही सिखा देता हूँ कैसे है। ये क्वेश्चन की मिर्च कटिंग हो रही है इसके अंदर, देखिए। ये कुछ स्टेप से कहना चाहता है, हमसे उनने क्वेश्चन में कहा 5 संख्याएं हैं। हमने माना ABCDE 5 संख्याएं हैं। उसमें कुछ ऐसे कह देगा वो, इकाई के स्थान पर 4 आएगा। फिर वो ये चीज़ कहेगा, हज़ार के, इकाई धाई सैकड़ा, हज़ार के स्थान पर 0 आएगा। शुरू के पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपसे क्या बताना चाहेगा। फिर आपसे ये चीज़ कहेगा कि जो इकाई का अंक है और सैकड़े का अंक है, उसका योग जो है वो 10,000 के, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 के स्थान पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये चीज़ कह देगा कि जो उनका वो है कुछ इस टाइप से कि धाई का अंक आपका 5 है, तो इस टाइप से ये चीज़ कहेगा। तो आप इस चीज़ में देख सकते हैं, ये रहा, ऐसे कहेगा वो कि आपका, देखो इसे कहते हैं इकाई, धाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो आपका इकाई धाई सैकड़ा, उनने कहा सैकड़े के स्थान पर 2 आया। फिर उन्होंने कहा इकाई के स्थान पर सैकड़े का दुगना, मतलब हमने दुगना कर दिया, ये वाला पॉइंट कहा। फिर उन्होंने कहा इकाई के स्थान पर, हमें पता चल गया 4 आ गया। फिर उन्होंने कहा इकाई धाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पर 0 आएगा, हमने 0 रख दिया। फिर उसने कहा इकाई धाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 के स्थान पर, जो 10,000 के स्थान पर आपका वो इकाई धाई सैकड़ा और जो आपका 4 का इकाई का योग हो जाएगा, तो 6 हो गया। फिर उसने क्या कहा, डी मतलब ये धाई के स्थान पर आपका जो 10,000 में से 1 माइनस करेंगे, 1 कम करेंगे, तो ये आएगा। ये वैल्यू उनने पूछी है और फिर ये हमें पुट कर देनी है बस उनमें, ये रहा।
तो आपका 60,254 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन जो आपका ये कटिंग हो रहा है मैं उसमें आपका डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 खत्म। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 39 पे। 39 क्या कह रहा है, 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसने कहा 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 39 3506 इसमें से आप बनाने की कोशिश करो। सबसे नंबर 1 बात है भाई, छोटा अक्षर इसमें क्या है, जीरो। जीरो से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, हम स्टार्ट करेंगे 3 से। तो हमने 3 तो सब में लिया, फिर 5 से स्टार्ट करी, फिर जीरो रखा ये। तो आप इसमें करके देखेंगे आपकी ये वाली छोटी बनेगी। ये आपको कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका 40 हो जाएगा। अब आ जाओ 41 पर। 41वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 41वें क्वेश्चन में कह रहा है 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना है। मतलब 6 अंकों की है, एक ऐसे कहना चाह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें क्या है 0, 4, 6, मतलब 0, 4, 6 तो आपका आना ही आना है कहीं भी, और इनमें आप रिपीट कर सकते हो। तो इस टाइप का कुछ हमसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 41। देखिए सबसे छोटी तो ये बनी और सबसे बड़ी ये बनी। अगर हम इनका योग करते हैं तो ये आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर कह दें कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के ले आओ तो आपका उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा 42। आ जाओ हम 42 में क्या कह रहा है, 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए वैसे तो ये आपको होमवर्क में देता पर मैं बता देता हूँ। ये रहा, ये 119 बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको अंकों का योग 8 हो और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। 43 आ जाओ जी, क्या कह रहा है 43 में। 43 में ये कह रहा है 2 संख्या का योग 8 हो और जो वो चीज़ करने पर 36 हो। माना संख्या 10x + y, प्रश्नानुसार ये करो, इसमें वैल्यू रखो, इक्वेशन ये 2 बनाओ और समीकरण 1 और 2 से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अभिष्ट संख्या 26, x की वैल्यू 2, इसी में भी आप धर के कर सकते हो। x की वैल्यू 2 मतलब ठीक है, तो यहाँ पर ये कर सकते हो आप। 43 हो गया। 44 पर आ जाओ अब। इन्होंने कहा, क्या कहा, यदि संख्या ये है 8 और 5 पूर्ण से विभाजित है तो इसके और इसके स्थान पर हैशटैग और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रम से क्या होंगे। ये इजी है क्वेश्चन नंबर 44। इस टाइप के पहले भी हो चुके हैं आपके क्वेश्चन। आंसर दिखा देता हूँ बस मैं आपको। तो इस तरीके से रख के देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, आपको पता चल जाएगी। क्लियर। 45 में वही पूछा, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे छोटी का घटाव। देखिए 45 में यही पूछेगा चीज़ वो। इतना तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी देखो लो, 6 अंकों की सबसे छोटी घटाया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। शेषफल मतलब माइनस करके, या तो डिफरेंस कह ले वो या शेषफल कह ले, बात तो वही है भाई। माइनस करके क्या बचेगा। फिर उसके बाद ये कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है।
95.75 को गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या दशमलव में ढाई और कितने सार्थक अंक बनेंगे आपके? 4 वो बनेंगे, सॉरी हम कर लेते हैं इससे पहले 46, 6 बनेंगे, 4 5 बन रहे हैं 46, तो हमारे कितने बने? 5 सार्थक अंक बने। आप मल्टीप्लाई, इसका क्या मेन कारण है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई आपको करके देखना पड़ेगा। हम भी इस क्वेश्चन को नॉर्मल डायरेक्ट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसका मल्टीप्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीप्लाई से कर लेते हो तो डिफरेंट बहुत आसान तरीके से आप इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। आ जाइए, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको इजी तरीका ये है, देखो अपनी तरफ से कुछ मत मानो, इसके अंदर जो इसके अंदर वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, इन्हीं से आप आंसर पहले पहला ऑप्शन करके देख लीजिए। अगर मान लो इधर आपका 2 आ जाता है एग्जाम्पल और इधर भी 2, कुछ ऐसी डिजिट आपकी बनकर आ जाएगी इक्वल में, तो आपका वो ठीक है, और जिसमें इक्वल ना बने वो आपका गलत है। बस इसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें 47 का। आगे तो आप समझदार हैं ही। देखिए ये बना, जैसे हमने पहली वैल्यू रखी ये नहीं हो रहा हमारा, दूसरी वैल्यू रखी ये नहीं हो रहा, फिर तीसरी वैल्यू हमने ये रखी है नहीं, तो हमारा आंसर हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन सा है। क्लियर, 47 खत्म। ये रहा, देखो यहाँ पर इजी तरीके से मैंने करके दिखा रखा, पहले से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरे से हमारा आंसर आ गया। क्लियर। 48 में क्या कह रहा है? 48 में ये कह रहा होगा आपसे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, यही कहेगा। ऐसी 49 में कुछ कहेगा। 50 में आ जाओ अब। दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या को 3 गुना, दूसरी संख्या को 2 गुना से 5 अधिक है। 50। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, इसमें वैल्यू रख के आपका 8 आंसर आ जाएगा। ख़त्म। 50 हो गया ना। 51। आ जाओ जी 51। एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 51। माना इकाइकांक y, धाइकांक x, इसे कैलकुलेट करके आप पे एक वैल्यू आ जाएगी, एक ही वैल्यू आ जाएगी, दोनों को इक्वेशन करिए, आपका आंसर आपके सामने। 51 खत्म। 52। दो अंकों की संख्या का योगफल 5 है और जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? 52। कुछ इसी टाइप का है जैसा हमने पीछे करा है क्वेश्चन। आ जाइए, ये करने पर ये करने पर ये, इकाइकांक y, धाइकांक ये, तो 10x+y ये, अंक परिवर्तित करने पर ये बनता है आपका, तो इक्वेशन 1 ये, तो वैल्यू इसमें पूरी पुट कर देंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ख़त्म। 52। आ जाओ जी 53। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 53। बहुत जल्दी जल्दी होंगे वाले तो क्वेश्चन आपके। 199, 571, 101, जो एक एक उस लाइन के हैं वो आपको खुद करने हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 53 हो गया हमारा, 54 और 55 हम देख लेते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब आ जाओ 56 पर। निम्नलिखित में से किस युग्मी संख्याएं अभाज्य हैं? 56 पर आ जाओ अब आप। 56 पे क्या कहता है?
सह अभाज्य संख्या ऐसी होती हैं जिनका मैं से 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। हमने देखो क्या करा, पहले एक इसके कैलकुलेशन कर ली, एक इसकी कैलकुलेशन कर ली, एक ये कर लिया। मैंने आपको इसलिए समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप ये करते हो तो क्या आपसे कुछ निकला? नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि इसका हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका क्या है, सहभाज्य संख्या ऐसे होते हैं जिनका मैं से 1 होता है। ठीक है, तो आपका 56 खत्म। 57, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किस वर्ग के बराबर है? तो आपका आंसर होगा 4। पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा 57 में कैसे हो रहा है ये। देखिए 7, 11, 13, 17 अभाज्य है, इनका टोटल 48 करा, 1/3 16 आया। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है। इस टाइप से है ये। अब आ जाओ तुम इस पर। 58 आप कर लोगे, HW है ये। 59 और 60, 59 भी आप कर लोगे, मैं कराता हूँ 60। 58 59 में आपकी क्वेश्चन पढ़ लूँगा, 60 आपका मैं कराता हूँ, बल्कि 60 भी आप कर लोगे इसमें। 61 में कराता हूँ, तो 58 मैंने पढ़ दिया, 59 60 61 का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पचास और 60 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग आराम से हो जाएगा। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के ज्ञात कीजिए, ये भी आराम से हो जाएगा। 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्या युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी हो जाएगा। ये वाला बता देता हूँ 61, हाँ जी 61 में आपका करा देता हूँ। 61 ये रहा, कुछ इस टाइप के युग्म बनेंगे। अब आप इसमें सोच रहे होंगे ये क्यों बने, तो इस लाइन को पढ़ लो तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। युग्म अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका अंतर क्या होता है, 2 होता है। 62 मैंने देखो क्या लिख रहा हूँ, 62 में मैंने लिखा रिवीजन क्लास देखें। आप क्वेश्चन नंबर 62 अगर रिवीजन क्लास देखते हो तो अपने आप कर लोगे। अब ऐसा क्या है 62 में, 63 आपका HW है, 64 कराएंगे। 62 63 में बता देता हूँ क्या है ऐसा। वह संख्या जो जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? जिसके एक और स्वयं के अलावा गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है, वो आपको खुद देखना है ये। ठीक है, रिवीजन क्लास आप जाके देखिए प्ले लिस्ट में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों मैंने कहा। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं बताइए, तो ये भी आप बता सकते हो। 64 पा जाइए। अब 64 में क्या कह रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान बताइए। 64 में क्या कह रहा है, माना 3 अभाज्य संख्या क्रम से x y और z है, जिसमें x सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारी ये वैल्यू ये आ जाती है, लेने पर ये आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर ये खत्म। 65 पर आ जाए। अब हम आ जाओ। 65 में क्या कह रहा है, 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? 65 में 109 और 121 है, इसके बीच में ये आ जाएगा, आंसर खत्म। 66 में आप रख के डायरेक्ट कर सकते हैं। 67 केवल खुद से और 1 से विभाजित होगी, ये भी आप कर लेंगे। अब 2 संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिनका मैसे पे एक और सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 68 आपका हिंदी वाला क्वेश्चन है, थ्योरी। 69 आपका हो जाएगा। और जी आपका 70 में आपका योग पूछ रहा है, वो भी हो जाएगा। 71 में आपके बीच की संख्याएं पूछें, वो भी हो जाएगी। ये ठीक है, तो आपका मैं जो है 65 से दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये रहा क्वेश्चन पढ़ कर। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन आपको देखने बहुत ज़रूरी है, कैसे कैसे आ रहे हैं, हुए रहेंगे आपके होमवर्क में। ये 64 हो गया था ना, 65। 66 में किन्हीं 4 विषय अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, इसमें बता देना आप। एक अभाज्य संख्या है, मैंने थ्योरी उसमें दिखाई दी आपको कैसे है। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनता है, उसमें से आपको देख लेना। इनमें से कौन सा विषम भाज्य संख्या है, इसमें से आप देख लेना। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल, इसमें भी कुछ नहीं है। फिर उसका धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, ये भी आपका वहाँ से बन जाएगा। क्लियर।
तो कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं आपकी ये एडिटिंग हटा देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन कॉपी कर सकें। आइए हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर कर दें, क्योंकि इसके अंदर ये मानिए मैक्सिमम मैं आपका मैथ की सारी क्लासेस डालूंगा। जो भी चैप्टर है सब डलने वाले हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपकी सारी क्लासेस डलेंगे A to Z। फिर उसके बाद और भी चीज़ें मैं इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं अब जल्दी जल्दी। आप क्वेश्चन इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF में जानबूझ के नहीं देता, अगर PDF में दे दूंगा तो आप PDF में ही मोबाइल में सेव करके रह जाएंगे। इसे मैं चाहता हूँ कि आप किसी फेयर कॉपी में या कहीं भी आप ना नोट करके रखें और उन्हें सॉल्यूशन करते रहें। ये हमारे क्वेश्चन ख़त्म, अब ये आंसर शुरू। ठीक है, तो अब हम आगे की क्लास में टाइप नंबर 4 करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।